जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में हम लोग पृष्ठ संख्या 422 दोहा संख्या 205 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भरत जी अब गंगा जी के तट पर पहुंच चुके हैं और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वार्तालाप करते हुए निषाद राज से अपनी बात कह रहे हैं। आगे देखिए, गोस्वामी जी भरत जी की महिमा को किस प्रकार से वर्णित करते हैं। इस सुंदर श्री रामचरितमानस कथा ज्ञान यज्ञ का अक्षरशः ज्ञान आप सभी जनमानस के बीच में प्रसारित हो और सबको इसका ज्ञान हो कि सनातन धर्म की श्रेष्ठता कितनी अद्भुत है। कि सनातन पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड को समेटे हुए है, परंतु बीच में कुछ आक्रांताओं के द्वारा इस राष्ट्र को छिन्न भिन्न किया गया। सनातन धर्म की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, फिर भी श्रेष्ठता यूं ही बरकरार है। आइए गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस वटु गृही उदासी, कहीं परस्पर मिली दस पाचा, भरत सनेहु सीलु सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भारत का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा तो उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा और धाई उठाई लाई उर लीन्हे, दीन ही आशीष कृतार्थ दीने। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय में लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। आसन दीन है नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जन भज बैठे। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सीलु सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील संकोच को देखकर ऋषि बोलते हैं कि भरत सुनो, इस सारे खबर को हम लोग पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गला निजिय जन करहूं, समुझ मातु कर तूत, अतात कह कहीं ही दोष नहीं, गई गिरा मति भूत। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई लोक वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। अर्थात तुम्हारे यश को जिस लोक में गाया जाएगा, जिस वेद में वर्णित किया जाएगा, वो दोनों ही बड़ाई के पात्र होंगे। लोक वेद सम्मत सब काई, अजे ही पितु दे राजु सो लहई। राव सत्य व्रत तुम्हें बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, अजो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी बसरानी अयानी,
कर कुचाल अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी को वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। यह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हारे अलप अपराधु, कहसो अधम अयानय साधु। करते हूँ राजु तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री राम जी को भी संतोष ही रहता। अब यति किन्हीं भरत भला, तुम्हें उचित मतये हूँ। सकल सुमंगल मूल जगह, रघुवर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा कर दिया। अर्थात बता रहे हैं कि अगर तुम राज्य करते तो भी तुम्हारे यश में कहीं कोई कमी नहीं होती, लेकिन अब तो तुमने और भी अच्छा कर दिया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हीं समाना। यह तुम्हारे आचर जू न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों सारी रात उस दिन जब यहाँ आए थे तो उस रात में अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते रहे। जाना मरमुना हाथ प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। और प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर स्नेह। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी जब प्रयाग में स्नान कर रहे थे और उनको संकल्प ब्राह्मण और वशिष्ठ मुनि पढ़ा रहे थे, तो जब उन्होंने नाम लिया कि भरत खंडे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता है, तो जम्बू द्वीप पे भरत खंडे जब नाम आया, भरत का नाम आया तो इतना विह्वल हो गए हमारे प्रभु कि वह बहते गंगा नदी में गिर पड़े। गंगा जी ने उनको किनारे किया। यह प्रभु की अपने भरत के साथ स्नेह था। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मतयेहु, धरे देह जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। अर्थात प्रेम प्रभु श्री राम का जो के प्रति प्रेम है, वह प्रेम ही मनुष्य का शरीर धारण करके भरत के रूप में आया है। ये मेरा मत है। भरत जी कहते हैं, तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्धिता, भाय है समऊ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है, अर्थात बहुत शुभ है। नौ विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। हे तात, तुम्हारा यह निर्मल नवीन चंद्रमा, यश तुम्हारा निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है।
यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। उदित सदा यथाहि कबहू ना, घटहि न जग नभ दिन दिन दूना। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में वह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। कोकति लोक प्रीति यति करिहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिहीन कह कई कर तब राहू। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राव इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अभयमिय गाहूं, कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहूं। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लेंगे। भूप भगीरथ सुर सरयानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिनका स्मरण कर दे ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई भी नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भैयाई। अजे हर ही नयन कबहू, निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए हैं, जिन्हें श्री महादेव जी की अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाते हैं, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं होते, अर्थात शिव जी हमेशा अपना आंख बंद करके हृदय में प्रभु श्री राम को देखते रहते। कीरति विधु तुम कीन है अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनमें भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुलभ सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी के मुंह देखी बात नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। ते ही फल फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊं, कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयऊं। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूपी उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा जो दर्शन हुआ है, इस तुम्हारे दर्शन से समझो कि मैं उस प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के दर्शन का परम फल ये प्राप्त हुआ है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभा सद हर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए।
आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हुए। पुलक गात ही राम सिया सजल सरोरुह नैन, करि प्रणाम मुनि मंजलि बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री राम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद गर्जन बोले, बोलिए भरत भैया की जय, भरद्वाज मुनि की जय, प्रयागराज की जय, गंगा मैया की जय, लखन भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।